नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी कैरियर पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपके प्रिपरेशन और किसी भी एग्जामिनेशन जो कंपटीशंस का एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी मदद करने वाली है और आपके प्रिपरेशन को सहायता करने वाला है। साथ ही साथ अगर आप जनरल नॉलेज के लिए भी देख रहे हैं तब भी आपके जनरल नॉलेज को बूस्ट करने वाला है। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। और आज का पहला सवाल है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी बाघ। बाघ का भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है, ये घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, जलचक्र में संवहन शब्द का क्या अर्थ है? जलचक्र में संवहन शब्द का क्या अर्थ है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी पानी का वाष्प बनने के बाद हवा में जाना। संवहन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्पित होकर वायु में शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए गंगा नदी। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी मानी जाती है और यह धार्मिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा का नाम क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए रुपया। भारत का आधिकारिक मुद्रा रुपया है जिसका चुनाव चिन्ह रूपी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल यानी कि फ्लावर कौन सा है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी कमल। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये हैं इस प्रश्न के 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, किन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोको कवि के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोको कवि के नाम से जाना जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी राष्ट्रभक्ति कविताओं के कारण लोक कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का प्रमुख आईटी हब भी है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किस प्रकार का है? भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किस प्रकार का है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी मानवीय सहायता और आपदा राहत। यह अभ्यास प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और राहत कार्यों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण है। अगला प्रश्न है, टेक कृति 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया था? टेक कृति 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए आईआईटी कानपुर। टेक कृति भारत का सबसे बड़ा तकनीकी महोत्सव है और इसे आईआईटी कानपुर के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, विजय दिवस भारत में कब मनाया जाता है? भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 16 दिसंबर। यह दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत का दिन है। अगला प्रश्न है, भारत की जलमार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत की जलमार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न का
ये है 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जल परिवहन प्रणाली को मजबूत करना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल मार्गों को विकसित कर आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, टेक कृति 2025 का थीम क्या था? और इस प्रश्न का ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, पंतरे ही सब कुछ प्रवाहित होता रहता है। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक बजट आमतौर पर कब पेश किया जाता है? और इस प्रश्न का यह है 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, फरवरी का अंतिम दिन। अगला प्रश्न है, रक्षा कृति कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा कृति कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, रक्षा तकनीकी। यह एक वार्षिक रक्षा प्रदर्शनी है जहां नवीनतम रक्षा तकनीकियों को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल मार्ग विकास परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत की नवीनतम शिक्षा नीति का नाम क्या है? भारत की नवीनतम शिक्षा नीति का नाम क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, एनईपी 2020। एनईपी 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों को नवीनतम और व्यापक नीति लाने के हैं। अगला प्रश्न है, भारत की डिजिटल भुगतान मुद्रा का नाम क्या है? और इसका 4 ऑप्शन है ये और इसका सही जवाब है विकल्प ए, भीम यूपीआई और ये भारत सरकार का डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट। यह अभ्यास दोनों देश के वायुसेना के बीच सामरिक सहयोग को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में शिक्षा सुधार के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? बिहार में शिक्षा सुधार के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी, यानी कि डिजिटल शिक्षा का भी विस्तार किया गया है, अधिगम सुधार भी किया गया, शिक्षक प्रशिक्षण में भी सुधार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1853, 1853। भारतीय रेलवे का पहला आधिकारिक ट्रेन सेवा वर्ष 1853 में शुरू हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? और इसका सही जवाब है 1921, 1921। अगला प्रश्न है, टेक भारत के किस मिशन से जुड़ा है? टेक भारत के किस मिशन से जुड़ा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, डिजिटल इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाएं हैं? भारत में कितनी राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाएं हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 111। भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाएं कायम हैं जो जल परिवहन में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 5 सितंबर। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की स्थापना कब हुई? और इसका 4 ऑप्शन है ये और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, 1958, 1958 में। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अधिक सफल योजना कौन सी है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, शिक्षा आजीविका अभियान। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ये 4 और इसका सही जवाब है विकल्प ए, नीतीश कुमार, जो 2025 में भी अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है?
भारत का प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, भिलाई सौर पार्क। भिलाई सौर पार्क भारत के प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्रों में से एक है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि सुधार के प्रमुख पहल कौन कौन सी है? बिहार में कृषि सुधार के प्रमुख पहल कौन कौन सी है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, उपयुक्त सभी, यानी जैविक खेती भी, सिंचाई विकास और स्मार्ट खेती, ये तीनों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कब दर्ज हुआ था? भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कब दर्ज हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, जनवरी 2020। भारत में जनवरी 2020 में सबसे पहला कोविड-19 संक्रमण पाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में कीट नियंत्रण योजना शुरू की है? कीट नियंत्रण योजना शुरू करने वाला हाल ही का कौन सा राज्य है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, बिहार। बिहार ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कीट नियंत्रण योजना लागू की है हाल ही में। प्रश्न है, टेक कृति 2025 कार्यक्रम में लगभग कितने स्टूडेंट्स भागीदार थे? और इसका ये हैं 4 ऑप्शन, यानी 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 7000 से भी अधिक छात्र ने लगभग भाग लिया हुआ था इसमें। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत का? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और ये गवर्नमेंट सरकारी बैंक भी है, PSU। अगला प्रश्न है, तकनीकी शिक्षा सुधार योजना क्या है? तकनीकी शिक्षा सुधार योजना क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, स्किल इंडिया मिशन। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समुद्री अभ्यास किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समुद्री अभ्यास किया है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रूस। और इसका सही जवाब है विकल्प सी, फ्रांस के साथ। तो दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो होती है समाप्त। आप इस वीडियो को चाहें तो पुनः दोबारा भी देख सकते हैं और इस तरह की वीडियो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी रहते हैं, साथ ही साथ लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर भी, GK GS पर भी रहती हैं, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।